आपने क्या बयान दे दिया है कि हम यादव मुसलमान का काम कैसे हो गया यार? बवाली बयान कैसे हो गया? यादव मुसलमान का काम नहीं करेंगे, व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, सार्वजनिक काम लेके आए, जरूर स्वागत है। इसका व्यक्तिगत काम नहीं। काम इन दोनों समाज ने तय करके 1% भी वोट हमको नहीं दिया, जबकि मेरा व्यक्तिगत काम सबसे ज़्यादा इन दोनों समाज में हुआ है। दो समाज, कौन दो समाज? यादव समाज है, अल्पसंख्यक समाज है। के लिए क्या किया आपने? व्यक्तिगत काम जो काम के लिए आते हैं, कोई बच्चे के लिए एडमिशन के लिए आता है, कोई किसी को झूठे केस में फंसा दिया जाता है उसके लिए आता है, कोई अपना बेचारा ट्रांसफ़र करवाने आता है, इसी तरह का कोई मदरसे का काम लेके आता है। सब काम के लेके तो आते ही हैं बेचारे, करते ही हैं। 25 साल आप हमसे काम करवाइएगा, मेरा मौका पहले बार आइएगा तो हमको वोट नहीं 1% दीजिएगा। उनको कोई कारण नहीं है कि मुझे नहीं दें, मेरे पास ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण मैं कह रहा हूँ मैं उनका नहीं काम करूँगा। क्षमता किस में है कराने की? इन लोगों में क्षमता है। जात के चादर ओढ़ के सोते हैं, जात का चादर कपड़ा पहनते हैं, जात के कपड़े से देह पोंछते हैं, जात से ज़्यादा कुछ है ही नहीं इनके ज़िंदगी में। बेवकूफ़ हैं क्या? एक तरफा नाव चलाइएगा। अरे लेना देना खैर सलाम, सियासत भी कोई चीज़ है। मेरा समय आएगा तब आप मेरे चेहरे पे, मेरे तीर छाप पे, मेरे ईवीएम के तीर छाप पे आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देगा। तो आप जब मेरे पास आइएगा काम कराने तो मैं भी आपके चेहरे पे लालटेन दिखाई देता है मुझे भी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। अभी अपने क्षेत्र के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन हमने इनको रोका है क्योंकि ये एक बवाली बयान देकर निकल रहे हैं। आपने क्या बयान दे दिया है कि हम यादव मुसलमान का काम कैसे हो गया यार? बवाली बयान कैसे हो गया? यादव मुसलमान का काम नहीं करेंगे, व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, सार्वजनिक काम लेके आए, जरूर स्वागत है। आए जरूर, स्वागत हमेशा है। चाय पिए, मिठाई खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। किसका व्यक्तिगत काम नहीं? काम इन दोनों समाज ने तय करके 1% भी वोट हमको नहीं दिया, जबकि मेरा व्यक्तिगत काम सबसे ज़्यादा इन दोनों समाज में हुआ है पिछले 25 साल से, सबसे ज़्यादा। स्वाभाविक है। मैं दो समाज, कौन दो समाज? यादव समाज है, अल्पसंख्यक समाज है। उनके लिए क्या किया आपने? व्यक्तिगत काम जो काम के लिए आते हैं, कोई बच्चे के लिए एडमिशन के लिए आता है, कोई किसी को झूठे केस में फंसा दिया जाता है उसके लिए आता है, कोई अपना बेचारा ट्रांसफ़र करवाने आता है, इसी तरह का कोई मदरसे का काम लेके आता है। सब काम के लेके तो आते ही हैं बेचारे, करते ही हैं। तो क्यों इतना नाराजगी है कि अब उनका काम नहीं करें? भाई 25 साल आप हमसे काम करवाइएगा, मेरा मौका पहले बार आइएगा तो हमको वोट नहीं 1% दीजिएगा, 1% से भी कम दीजिएगा। सीधी बात है, सीधी बात है। उनको कोई कारण नहीं है कि मुझे नहीं दें, मेरे पास ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण मैं कह रहा हूँ मैं उनका नहीं काम करूँगा। यानी मेहनत करवाया, मजदूरी नहीं। बिल्कुल सीधी बात है। क्यों करें मजदूरी आगे? क्यों करें? दुआ सलाम करते रहेंगे। कोई नेता इतना ऐसा बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। आप पहले सांसद हैं जो ऐसा बयान देने वाले। आप 25वें आदमी होंगे जिसके पास मैं बयान दे रहा हूँ। मैंने खुले मंच से कहा है, भाषण में कहा है, सब जगह। क्या दिक्कत है इसमें कहने में? मैंने कहा आपका स्वागत है, आइए मिठाई खाइए मेरे पास। लेकिन काम जो आप कराते आए हैं व्यक्तिगत, सार्वजनिक काम के लिए मुझे कहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप भी कहिए, ये दोनों समाज के भी लोग कहेंगे मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सार्वजनिक काम पे हर नागरिक का अधिकार है, हर मतदाता का अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इसके बावजूद आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा काम मेरे पास ही आएंगे सार्वजनिक कराने। मैं चुनौती देता हूँ सबसे ज़्यादा, चाहे क्योंकि क्षमता किस में है कराने की? इन लोगों में क्षमता है। जात के चादर ओढ़ के सोते हैं, जात का चादर कपड़ा पहनते हैं, जात के कपड़े से देह पोंछते हैं, जात से ज़्यादा कुछ है ही नहीं इनके ज़िंदगी में। तो रखें, लेकिन काम कराने के लिए, सार्वजनिक काम कराने के लिए आपका स्वागत है। व्यक्तिगत काम के लिए मुझे माफ़ कर दें, स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ। आपके घर पर तो मैंने देखा है एक प्रतीक चिन्ह है जहाँ पर मुसलमानों का कुरान का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बिल्कुल है, ओम है, क्रॉस है। आज से नहीं, मैं जब पहली बार विधान परिषद का सदस्य बना उससे पहले से है। वो मेरा सेक्युलर फीलिंग है, वो आज भी है, हमेशा रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने कह दिया कि यादव मुसलमान का काम नहीं करेंगे, तो सेक्युलर क्रेडेंशियल कहाँ रहा? कैसे नहीं? काम कौन कह रहा काम नहीं करेंगे? सार्वजनिक काम करेंगे। तो सेक्युलर एक ही मुझे ही होना जरूरी है, आपको नहीं होना जरूरी है। आप कम्युनल बन के मेरे यहाँ जाइए और मुझे चाहिए सेक्युलर बने? बेवकूफ हैं क्या? एक तरफा नाव चलाइएगा। अरे लेना देना खैर सलाम, सियासत भी कोई चीज है। आपकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को अच्छा लगेगा आपका ये बयान?
किसी को देखिए, मेरे पार्टी को अच्छा बिल्कुल लगेगा, कोई मैंने उनको अच्छा लगे नहीं लगे, वो बहुत बड़े नेता, उनको क्यों लाते हैं इस बीच में? मेरे और मेरे मतदाताओं की बात कीजिए आप, मेरे और मेरे मतदाताओं की बात कीजिए। इनका तो ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टी ने कभी मुझे रोका नहीं इस काम से, क्यों रोकेगा पार्टी? अरे पार्टी बताइए, जिस आदरणीय नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार में, पूरे देश में कहीं नहीं है, लगभग 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी सरकारी पैसे से की, एक पॉलिसी बनाकर। अभी तक 50,000 हो गए रहते हैं, लेकिन जहां विवाद रहता है वहां रुक जाता है। तो 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी उन्होंने सरकारी इससे कराया। 4,000 5,000 मदरसा के मौलवियों को मिलता था, अब 40,000 मिलता है। तो ये एक तरफे हैं हम लोग जो करते रहें। करें आदरणीय नीतीश कुमार, मैं जानता हूं बहुत महान आदमी हो, लेकिन मैं भी कह रहा हूं सार्वजनिक काम मुझे जब करना होगा सबका करेंगे, वो तो करना ही है। हर आदमी का अधिकार है सरकार से फ़ायदा लेने का, सरकार से प्राप्त करने का। व्यक्तिगत काम में मैं सबसे हाथ जोड़ लिया हूं कि मैं मुझे माफ़ कर। मानते हैं कि नीतीश कुमार ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया, लेकिन मुसलमानों ने रिटर्न नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, कोई बिल्कुल नहीं दिया। कोई बोले ना बोले, मैं बता रहा हूं नहीं दिया। मुसलमान वोट नहीं देते हैं जेडीयू को? कहाँ दिए हैं? कितना दिए हैं इस चुनाव में? बता दें कितना दिए हैं, कितना दिए हैं बता देना। क्या बात कर रहे हैं? कौन नहीं जानता? मैं भी चुनाव लड़ा हूं, मैं नहीं जानता हूं कितना दिए हैं। तब सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर क्यों चिंतित रहते हैं नीतीश कुमार? रहना चाहिए, हर आदमी को रहना चाहिए भाई। लीडर हैं, इतने बड़े लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं वो। 20 साल से 18 साल से मुख्यमंत्री हैं यहाँ, कई साल दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे, तो उनको तो रहना है। कोई भी लीडर को रहना चाहिए सेकुलर। मेरे सेकुलरिज्म में कोई कमी है क्या? जो लोगों ने मुझे नहीं दिया उनके सेकुलरिज्म में कमी है, उनसे प्रश्न पूछिए। मुझसे क्या पूछते हैं आप? मुझसे ज़्यादा सेकुलर होगा कोई? आपसे कराते हैं वोट किसी को? कराइएगा मुझसे, अब मजदूरी चाहिए किसी और को। अरे अजीब हाल है साहब, ऐसा होता है। और होता है तो कितने दिन तक होगा? हो गया, एक न एक दिन ब्रेक लगेगा, मैंने लगा दिया ब्रेक। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह भी कहते हैं कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं चाहिए। मैं तो मरमाहत हूं कि आपने नहीं दिया। मैं तो मुझे दुखी हूं कि आपने नहीं दिया। उनके पास कहां जाते हैं कोई काम कराने? मेरे पास तो आते हैं काम कराने मुसलमान भाई लोग, और मैं करता हूं। लेकिन एक सीमा है ना। जब मेरा समय आएगा तब आप मेरे चेहरे पे, मेरे तीर छाप पे, मेरे ईवीएम के तीर छाप पे आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देगा। तो आप जब मेरे पास आइएगा काम कराने, तो मैं भी आपके चेहरे पे लालटेन दिखाई देता है, मुझे भी। सीधी बात है। आप तो वाकई पहले नेता हैं, मैंने देखा है बिहार में सभी नेताओं को मैंने कवर किया है, जिनके घर पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ। आज से नहीं, 20 साल से। मैंने जब से नेतागिरी शुरू किया, जब सार्वजनिक काम शुरू किया, उससे बहुत पहले से है। ओम है, एकदम पूरा दीवार भरा हुआ है ओम भगवा में, क्रॉस है सफ़ेद में, उसके बगल में हरे में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सब है। मैं हूँ सेकुलर, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आपके सेकुलरिज्म से ज़्यादा सेकुलर हूँ मैं, इसलिए कि मैं सबको कबूल करता हूँ। आप मुझे कंडीशनल कबूल करते हैं। जब आपका काम आता है तो आप सेकुलर बन जाते हैं, मुझे सेकुलर मान लेते हैं। जब मेरा समय आता है तो ना आप मुझे सेकुलर मानते हैं और ना आप सेकुलर रहते हैं। ये नहीं चलने वाला है। सवाल ही नहीं है। कितना दिन चलेगा? कोई तो रोके इसको। मेरे यहाँ नहीं चलने वाला भैया मेरा। बावजूद उसको आप देख लीजिए, काम कराने मेरे बेचारे आएंगे, मेरे पास चाय पीने मेरे ही पास आएंगे। मेरी खुशकिस्मती है, आएंगे। चाय मिठाई मिलेगा? उसमें कहीं कोई कमी नहीं, उसमें कहीं कोई नहीं। उसमें पिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे, हड्डी भी खिलाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब काम नहीं कर। हाँ नहीं, उसके लिए माफ़ कर दो भैया, उसके लिए माफ़ कर दो। काम के लिए छोड़ दो। सार्वजनिक काम बताओ करेंगे। व्यक्तिगत काम जो कराते थे हमसे, वो जहाँ और करा सको करा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देख लिया देवेश चंद्र ठाकुर का तेवर कितना तल्ख है, और ये कह रहे हैं कि हमने तो हमेशा सबका काम किया, मजहब का, धर्म का, जाति का कभी ख्याल ही नहीं रखा, भेदभाव ही नहीं किया। फिर मेरे साथ क्यों भेदभाव किया गया? क्यों मुझे अल्पसंख्यक समाज और यादव समाज का एक भी वोट नहीं मिला? लेकिन एक सवाल मेरा है, आखिरी सवाल, कि आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपको यादव और अल्पसंख्यक का एक भी वोट नहीं मिला? देखिए, कोई भी जो चुनाव लड़ता है उसके बाद पूरी लिस्ट रहती है कि ये उस बूथ पर किस समाज के कितने लोग हैं। कई एक बूथ ऐसे हैं जिसमें 98% वोट जो है अल्पसंख्यक समाज के रहते हैं, उनके गांव रहते हैं। कई एक बूथ ऐसे हैं जिसमें यादव भाइयों का बूथ रहता है, तो रहता ही, उसी से पता चल जाता है।
उसी से पता चल जाता है। सारा वोट का रिकॉर्ड मेरे पास है, आप आके मेरे पास देख लीजिए और चलिए इसको वेरीफाई कर लीजिए। संत जी, एक बड़ा सवाल है कि आपकी तरह सब सांसद ऐसा करने लगे कि हमको वोट नहीं दिया तो हम आपका काम नहीं करेंगे, तो क्या स्थिति होगी? अरे नहीं करता होगा कोई, अब कहाँ है? मैं हूं बेवकूफ जो करता था। अब ये सब पहले से ही सब यहाँ ऐसे ही होता ही है। कोई चले ना जाए सवर्ण आदमी इन लोग के पास, किस तरह से बेइज्जत करके भगाते हैं, देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये आज पहले आदमी जो बोल रहे हैं, बाकी स्पेलिंग सब में है। ये सब करते हैं। आप मुझे बोल्ड समझिए, आप मुझे बेवकूफ समझिए, आप मुझे मरमाहत समझिए, मैं बोल रहा हूं। ये तो मरमाहत ज्यादा आप दिख रहे हैं। मरमाहत तो है ही, तभी तो बोल रहे हैं। क्यों नहीं होंगे मरमाहत? मजदूरी मुझसे, काम मुझसे, मजदूरी दूसरे को। जो सज्जन 10 दिन में 10 दिन नहीं आए सीतामढ़ी, दूसरे जिले के रहने वाले हैं, भगवान भला करे उनका, 10 दिन सीतामढ़ी में नहीं बिताए, और मैं वहां दिन रात आपके लिए वहां बैठा हूं, आपके सेवा में लगा हुआ हूं, और समय पर मैं बन जाता हूं, मेरे चेहरे पर मुखौटा आ जाता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। नहीं चलने वाला ये। उन्होंने मजबूर कर दिया आपको डिसीजन लेने। एकदम मजबूर किया है, एकदम मजबूर किया। आपको फोन नहीं आया नीतीश जी का? नहीं, क्या फोन आएगा उनका? कहाँ ऐसा बयान दिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अभी तो क्या जवाब देंगे? मैं कहूंगा सर, मैंने कहा है और मैं करूंगा ऐसा, इसका जो नतीजा हो। क्या कीजिएगा, अगले बार नहीं दिया तो इस बार कहां दिया आपने? तो देवेश चंद्र ठाकुर जैसा आपको कोई सांसद नहीं मिलेगा जो ताल ठोक कर कहे कि भाई मैंने जो स्टैंड ले लिया है उस पर कायम हूं, चाहे किसी का फोन आ जाए या कोई सवाल उठा ले।